गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? वेलकम टू आवर क्लास. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 14 एंड द टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज बसवास फार्म. बसवा इज अ बॉय एंड हिज फादर इज अ फार्मर. और वो कहाँ रहते हैं? कर्नाटका में बेलवेनिका विलेज में. उसने बताया कि जुलाई का मंथ है और हर साल की तरह अप्पा, वो फादर को अप्पा कहता था, और वो अपने फील्ड में अनियन क्रॉप्स ग्रो करने वाले. तो उस समय बहुत सा काम होता है, तो वो कह रहा है कि मैं अपने पापा की हेल्प करूँगा. तो उसने अपने पापा की हेल्प करी. तो उसके पापा ने क्या किया कि फील्ड्स में अनियन सीड्स ग्रो किए, और उसके पास बुलक्स थे. उसने बुलक्स को खेत पे ले जाके और उसके पीछे कुरीग लगाया, और उसके पीछे पीछे उसके अप्पा चले. और उसके बाद वो बैल आगे की ओर खींचता है, और अप्पा उसके पीछे पीछे जो कुरीग लगी होती है ना, उससे वो खेतों में जो सॉइल होता है वो डग हो जाता है. डग होने के बाद जो जगह गड्ढे बनते जाते हैं उसमें वो अनियन के सीड्स वो डालते हैं, स्प्रिंकल करते जाते हैं. नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ बसवास फादर. देखो आप कैसे डाल रहे हो, है ना. तो उसने बताया कि इस तरह से कुछ टाइम के बाद हमारा अनियन क्रॉप, उसमें छोटे छोटे लीव्स आने लग गए, और लेकिन उनके साथ कुछ जंगली ग्रास भी आने लग गई. लुक एट द पिक्चर ऑफ, है ना, अनियन. आपको अनियन भी दिख रहा है और साथ में वीड्स भी दिख रहे हैं. तो वीड्स क्या होता है? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स. वो अनवांटेड प्लांट्स मतलब हम उसको चाहते नहीं, लेकिन वो अपने आप आ जाते हैं क्रॉप के साथ. तो उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, वरना सारे न्यूट्रिएंट्स वाटर तो वही एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर क्रॉप को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना. तो उनका ये कहना है कि विदाउट बीइंग प्लांटेड, अप्पा से उसने कहा कि हमें वीड्स को रिमूव करना चाहिए. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. तो उसने कहा कि अरे बहुत सारे वीड्स हैं, ओनियन प्लांट्स तो फिर हेल्दी होंगे ही नहीं. तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन सारे वीड्स को हटा दिया. और फिर वो कह रहे हैं बसवा और उसके पापा कि हम लोग बहुत खुश हैं कि देखो कितने अच्छे हमारे अनियन जो क्रॉप्स है वो ग्रो किया. हमारे घुटने तक उसकी लेंथ हो गई है, लीव्स भी येलो होना स्टार्ट हो गए हैं. तो जब लीव्स येलो होने लगते हैं ना, तो इट मीन्स अनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट. और उसने कहा कि मैं अब फिर कुछ दिन तक स्कूल नहीं जाऊंगा, और उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं उनकी हेल्प करूंगा. नाउ लुक एट द पिक्चर. दिस इज द पिक्चर ऑफ अनियन क्रॉप. दिख रहा है आपको? जब घर के सारे लोग मेहनत करते हैं तभी तो वो चीज़ सक्सेस होती है ना. अब नाउ लास्ट में इन लोगों ने अपनी क्रॉप्स को कट करके घर लेके आए, और एवरी वन एट होम इज़ हैप्पी. सभी घर के बहुत खुश थे, क्योंकि जो अनियंस की जो फसल थी वो बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी हुई थी. बहुत प्याज बहुत अच्छे आए थे. अम्मा एंड आंटी ने यूज द इलिक टू कट द ड्राइड लीव्स. उन्होंने इलिक एक इम्प्लीमेंट से उसको यूज़ किया और उससे ड्राइड लीव्स को कट किया. जो अनियन के टॉप्स पर थे वो बहुत शार्प होता है, उसको बहुत अच्छी तरह बहुत केयरफुल होकर यूज़ करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है फिंगर्स कट जाते हैं. फिर अप्पा और अंकल ने क्या किया, उन अनियंस को एक बड़े बैग में फिल किया और उनको ट्रक में डाल के वो मार्केट में सेल करने के लिए लेके गए, है ना. ये देखो उसकी मम्मा और आंटी ये इस इलिक को यूज़ करके, आपको अनियन के ऊपर ग्रीन कलर की दिख रही है ना लीव्स, इनको कट कर रही हैं और बास्केट में अनियन रखती जा रही हैं. नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ इलिक. व्हाट इज एन इलिक? व्हाट इज इट यूज्ड फॉर? एन इलिक इज अ कर्व्ड नाइफ. ये थोड़ा कर्व शेप का होता है, नाइफ ही होता है, जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स कट करने में यूज़ होता है. हमारे आजकल के टाइम तो वो सिंपल नाइफ यूज़ होने लग गए, लेकिन विलेजर्स लोग अभी भी इसको यूज़ करते हैं. उसके बाद इसके पापा ने और अंकल ने ऐसे बड़ी बड़ी बोरियों में, बैग्स में अनियन को फिल किया, भरा, उनको कट्टे को बंद किया और एक ट्रक में लेके और मार्केट में सेल करने के लिए लेके गए. ओके, नाउ हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ सम इम्प्लीमेंट्स जो बसवा की फैमिली में उनके मेंबर्स ने यूज़ किया. फार्मर्स लोग मोस्टली इसको यूज़ करते हैं इन इम्प्लीमेंट्स को, क्योंकि जब भी वो कुछ भी क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं तो उनको ये सारे इम्प्लीमेंट्स काम में आते हैं. क्योंकि हल है, हल को भी ज़रूरत है खेतों को जोतने के लिए. आजकल तो ट्रैक्टर का यूज़ होने लग गया है. खुंती भी चाहिए, है ना, क्रॉप्स के को कट करने के लिए इलिक भी चाहिए. नाउ व्हाट अदर काइंड्स ऑफ व्हीकल्स आर यूज्ड टू कैरी ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल?
उसके पापा तो ट्रक में लेके गए थे। तो ट्रक के अलावा ट्रैक्टर्स है, बहुत लोग बसेस में भी अपना सामान लेके जाते हैं, है ना। मालगाड़ी होती है, उस ट्रेन में भी ये लोग ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स को कैरी करके लेके जाते हैं। बहुत लोग हैंड कार्ट में भी, है ना, जिसको जो सुटेबल, जिसके पास जो व्हीकल्स होता है वो उसके अकॉर्डिंग उसको उसमें अपना क्रॉप्स वगैरह लेके जाते हैं मार्केट सेल करने के लिए। ओके, नाउ, है ना, फर्स्ट पिक्चर इज कुरेक, और इसको हमारे एरिया में क्या कहते हैं, कुदाल, है ना, और इट इज़ यूज फॉर प्लोइंग, ये खेतों के जोतने के काम आता है, कुदाल बोलते हैं जिसको, है ना। इसको हल आपने देखा था ना, बैल के पीछे, बुलक के पीछे लगाया गया था। नाउ सेकंड पिक्चर इज खुंती, है ना, इसको हमारे एरिया में भी खुंती कहते हैं, और इट इज़ यूज फॉर डिगिंग, है ना, डिग करने के, खोदने के काम आता है। नाउ थर्ड इज इली, इसको सिक्किल कहते हैं, और ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह कट करने के काम में आता है। आपको इनमें से कोई सा भी एक इम्प्लीमेंट यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक। ओके, नाउ many steps are needed to grow crops. Look at the pictures. सीड्स ग्रो करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, थोड़ी क्या फर्श पे, घर के फर्श पे सीड्स डाल दोगे और वो सीड्स ग्रो कर जाएगी। सीड्स को भी ग्रो करने के स्टेप होते हैं। जिस तरह मम्मा खाना बनाती है तो स्टेप्स होते हैं ना, कि पहले हम आटा को गूंथेंगे, फिर हम उसकी चकले पे रोटी बेलेंगे, फिर तवे पे सेकेंगे। तो इस तरह से सीड्स को ग्रो करने के भी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। आपको इनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है इनमें। तो नाउ अरेंज द ऑर्डर। फर्स्ट इज डिगिंग, है ना, सबसे पहले डिगिंग कर रहा है। सेकंड में सोइंग सीड्स डाल रहा है वो। थर्ड में जो उसमें जंगली छोटे छोटे ग्रासेस हो गए थे उनको वो रिमूविंग वीड्स। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग क्रॉप, जब उनकी क्रॉप्स रेडी हो गई तो उसके बाद उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं। और फिफ्थ में रिमूविंग अनियंस एट करेक्ट टाइम, जब उन क्रॉप्स को रिमूव करने का टाइम होता है उस समय वो लोग अपने फील्ड में से उस क्रॉप्स को रिमूव करते हैं। एंड इन लास्ट उस क्रॉप्स को वो, पर बसवा ने तो अनियन, उसके पापा ने तो अनियन ग्रो किया था, तो अनियन को वो लोग एक बड़े सैक में फिल कर रहे हैं। और उसके बाद लास्ट क्या होता है कि ये इन्हें मार्केट में सेल करने के लिए लेके जाएंगे। तो एवरी क्रॉप इज सोन एट ए डिफरेंट टाइप, है ना, सबका अलग अलग टाइम होता है। कोई एक बार में थोड़ी, मम्मी भी घर पे चीज़ें बनाती है अलग अलग टाइम पे। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को हम समर क्रॉप्स बोलते हैं, और रबी क्रॉप्स होते हैं वो विंटर, क्योंकि ये विंटर में ही सोन किए जाते हैं और इनको अप्रैल में ही हार्वेस्ट किया जाता है। ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ रबी क्रॉप्स एंड एग्जाम्पल्स आर वीट, ओट, चिकपी, मस्टर्ड, आमंड, ब्रोकोली। ये सारे जो है दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स। आपने देखा होगा ना, सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एक ही सीजन में थोड़े आपको मिलते हैं। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल्स आर राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं खरीफ क्रॉप, पर हेयर आर सम एग्जाम्पल्स। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स? 2 टाइप्स, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स, क्योंकि सारी जो क्रॉप्स होते हैं वो डिफरेंट टाइम में ग्रो करते हैं, कुछ समर में, कुछ विंटर में। नाउ हेयर आर सम क्वेश्चंस। व्हाट इज ए कुरिक कॉल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी? इसको इंग्लिश में और हिंदी में क्या कहते हैं? ए कुरिक इज कॉल्ड ए प्लो इन इंग्लिश एंड अ हल इन हिंदी। हिंदी में इसको हल बोलते हैं और इंग्लिश में इसको प्लो बोलते हैं। और ये किसके काम आता है? प्लोइंग के, खेतों में काम आता है ना। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जब मैंने लेसन स्टार्ट किया था आपको मैंने बताया था कि कुरिक बहुत पॉइंटेड होता है, ये आपको दिख रहा है ना पिक्चर में। नाउ अनियंस आर ग्रोन इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। वैसे तो सारी चीज़ वैसे हर जगह ग्रो करती है, लेकिन कुछ चीज़ें कहीं की बहुत स्पेशल होती है और वहाँ की सॉइल जो होती है उनके लिए ही, उसी क्रॉप्स के लिए वो सॉइल यूजफुल होती है। तो अनियंस आर ग्रोन इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। टमाटोज आर ग्रोन इन उत्तर प्रदेश। कहाँ पे ग्रो करता है अनियन? कर्नाटका में। और टोमेटोज आर ग्रोन इन उत्तर प्रदेश। इस तरह से
डिफरेंट टाइप के और भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, वो अलग अलग जगह ग्रो करते हैं। नाउ सीड्स को किस चीज़ की नीड होती है ग्रो करने के लिए? व्हाट डू द सीड्स नीड टू ग्रो? आप सीड्स को फर्श पे डाल दोगे, वो ग्रो करेगा क्या अगर आप उस पर वाटर नहीं डालोगे, या उसे सनलाइट नहीं मिलेगा, या उसको सॉइल में नहीं डालोगे? नो। तो सीड्स नीड सन, विंड, वाटर एंड गुड सॉइल टू ग्रो। हमें सीड्स को ग्रो करने के लिए, जब सीड्स ग्रो होगा, अच्छी फसल होगी, तभी तो आपको खाने को मिलेगा कुछ। अगर आप सीड्स ही ग्रो नहीं करेगी, उनमें से फसलें नहीं आएंगी, उसमें से वीट वगैरह, राइस वगैरह कुछ आएंगे नहीं हेल्दी, तो आप कैसे खाना खाओगे बताओ? तो हियर आर सम थिंग्स। खुंती, खुंती इज यूज टू लूजन द सॉइल इन कर्नाटका। कर्नाटका में खुंती किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू लूजन द सॉइल, कर्नाटका। और वहाँ पे बस जो पापा को ये लोग क्या कहते थे? अप्पा। बसवा अपने पापा को क्या कहता था? अप्पा। दिस इज द पिक्चर ऑफ बसवा। बसवा ने अपने पापा की बहुत हेल्प की। आप लोग भी अपने पापा मम्मी की हेल्प करना। ओके, अंडरस्टूड? थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। ओके, वी शुड हेल्प आवर एल्डर्स, है ना, एंड यंगर्स ऑल्सो। Subscribe to our channel. Bye bye. Take care always. Thank you once again. Take care. Stay home. Stay safe. Bye bye.